हेलो फ्रेंड्स, ब्लड रिलेशन के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, विकास सेड, शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। हाउ इज़ द रिलेटेड टू विकास इन द फोटोग्राफ। लाइन बाय लाइन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट लाइन, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, विकास सेड, मतलब फोटोग्राफ में जो पर्सन है उसके बारे में विकास बोलता है। सी इज़ द डॉटर, सी मतलब फोटोग्राफ में जो लेडी है, फोटोग्राफ में लेडी है, ये सी बोला है इसलिए फोटोग्राफ में कोई लेडी होगी, उसको हम एल बोल देते हैं, लेडी। शी इज़ द डॉटर ऑफ माई मतलब विकास ग्रैंडफादर्स ओनली सन। जो फोटोग्राफ में लेडी थी वो विकास के ग्रैंडफादर के ओनली सन की डॉटर है। हाउ इज़ द रिलेटेड टू विकास इन दी फोटोग्राफ। हाउ इज़ सी रिलेटेड, सी मतलब वो लेडी, वो लेडी विकास को क्या लगती है। अब सॉल्व करते हैं। फर्स्ट लाइन क्या है, सी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। माई मतलब विकास उसके ग्रैंडफादर मतलब फादर, विकास लड़का है इसलिए इसके ऊपर प्लस की साइन। फादर वो भी मेल है इसलिए उसके ऊपर भी प्लस। फादर उनके भी फादर मतलब ग्रैंडफादर। क्या बोला, विकास के ग्रैंडफादर के ओनली सन, ग्रैंडफादर का ओनली सन, उनकी डॉटर है, उनकी डॉटर मतलब विकास की बहन हुई। अब हमने उसको एल बोला था इसलिए एल डॉटर है इसलिए माइनस की साइन। क्या बोला है, फिर बोला है हाउ इज सी रिलेटेड टू विकास इन दी फोटोग्राफ। लास्ट में जो नाम है उसको फर्स्ट पर्सन से रिलेट करेंगे, मतलब विकास को वो लेडी क्या लगती है, विकास को वो लेडी उसकी बहन लगती है, मतलब इसका राइट आंसर है बी, सिस्टर। सेकंड क्वेश्चन, सुरेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम इज Rani's brother. Ram's father is Madhur. Sital is Ram's grandmother. Rima is Sital's daughter-in-law. Rohit is Rani's brother's son. Who is Rohit to Suresh? मतलब सुरेश को रोहित क्या लगता है। पहले क्या बोला है, सुरेश की सिस्टर राम की वाइफ है, मतलब सुरेश मतलब मेल के ऊपर प्लस की साइन। सुरेश की सिस्टर मतलब उन दोनों के बीच इक्वल टू की साइन आएगी। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप मेरा फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। क्या बोला है, सुरेश की सिस्टर का नाम नहीं दिया इसलिए सिस्टर लिखेंगे। सुरेश की सिस्टर मतलब फीमेल, सिस्टर इज़ द वाइफ मतलब इस टाइप का एरो। फिर क्या बोला है, राम की वाइफ है, राम मतलब मेल। राम इज़ रानीज ब्रदर, रानी इज़ फीमेल मतलब माइनस की साइन। फिर बोला है राम्स फादर इज़ मधुर, राम के पापा है, पापा मतलब इस तरह का नीचे की तरफ जाता हुए एरो करेंगे। राम के पापा है मधुर मतलब मेल।
मेल के ऊपर प्लस की साइन। फिर बोला है शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर। राम की ग्रैंड मदर मतलब पापा की मदर कौन है? शीतल। शीतल इज ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर मतलब फीमेल। फिर बोला है रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मतलब सन की वाइफ को डॉटर इन लॉ बोलते हैं। क्या बोला है? रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ। शीतल की डॉटर इन लॉ रीना है, मतलब मधुर की वाइफ हुई और राम की मदर, एंड रानी की भी मदर हुई। फिर बोला है रोहित इज रानीस ब्रदर्स सन। रानी का ब्रदर था राम और उसका सन है रोहित। रोहित मतलब मेल, उसके ऊपर आएगी प्लस की साइन। फिर क्या बोला है? वो इज़ रोहित टू सुरेश। लास्ट नेम को फर्स्ट नेम से रिलेट करेंगे। सुरेश को रोहित क्या लगता है? सुरेश को रोहित क्या लगता है? सुरेश की बहन, उसका बेटा, ये उसका ही बेटा हुआ ना, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। मतलब सुरेश की बहन का बेटा, बहन के बेटे को भतीजा कहते हैं, हिंदी में भतीजा, और इंग्लिश में उसको नेफ्यू कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी। सेकंड टाइम मैं इसको सॉल्व करती हूँ। क्या बोला था? सुरेश की सिस्टर इज वाइफ ऑफ राम। सुरेश की सिस्टर वो राम की वाइफ, मतलब फिर बोला है राम की बहन है रानी, राम की बहन है रानी। फिर बोला है राम के फादर है मधुर, राम के फादर मधुर। फिर बोला गया है शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर मतलब फादर की मदर, राम की ग्रैंड मदर है शीतल। फिर बोला है शीतल की डॉटर इन लॉ है रीमा। रीमा मतलब मधुर की वाइफ। रीमा इज शीतल की डॉटर इन लॉ है और मधुर की वाइफ, एंड राम एंड रानी की मदर। फिर बोला है रोहित इज रानीज ब्रदर सन। रोहित रानी के ब्रदर का सन, मतलब राम का सन, एंड सुरेश की सिस्टर का सन। फिर बोला है रोहित सुरेश को रिश्ते में क्या लगता है? सुरेश को रोहित क्या लगता है? मतलब सुरेश की बहन का बेटा, मतलब भतीजा, और इंग्लिश में बोलते हैं नेफ्यू। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Vinod introduced Vishal as the son of the only brother of his father's wife. How is Vinod related to Vishal? पहले बोला है विनोद ने विशाल को इंट्रोड्यूस किया एज द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हीज फादर्स वाइफ। हीज मतलब विनोद की, यहाँ से द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हीज फादर्स वाइफ, मतलब हीज मतलब विनोद, तो फिर लिखते हैं विनोद उसके फादर मतलब मेल, विनोद मतलब मेल, फादर की वाइफ के ऊपर माइनस की साइन। फिर क्या बोला था? विशाल द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हीज फादर्स वाइफ, उसके फादर की वाइफ का ओनली ब्रदर मतलब मेल, और उसका सन है विशाल। फिर से मैं आपको बताती हूँ क्या बोला था। विशाल इज द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हीज मतलब विनोद के फादर और उनकी वाइफ, मतलब विनोद की मदर, उनका ब्रदर, उनका बेटा वो है विशाल। फिर क्या बोला है? हाउ इज़ विनोद रिलेटेड टू विशाल। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो लास्ट में जो पर्सन लिखा हो उसको फर्स्ट पर्सन से रिलेट करेंगे। मतलब विशाल को
विनोद क्या लगता है? विशाल को विनोद क्या लगता है? विशाल के पापा उनकी बहन का बेटा, ये उसका ही बेटा हुआ ना, ये दोनों वाइफ हस्बैंड है, और ये विनोद उनका बेटा यहाँ पे लिखे या फिर यहाँ पे विनोद लिखे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या क्या पूछा है? विशाल को विनोद क्या लगता है? विशाल के पापा की बहन का बेटा। पापा की बहन मतलब बुआ, बुआ का बेटा मतलब कजिन। राइट आंसर इज ए। Then next question number 9. A prisoner introduced a boy who came to visit him to the jailer as brothers and sister I have none. Prisoner ने जो उसे मिलने आया था उस बॉय को इंट्रोड्यूस किया ऐसे ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नॉन। आई किसके लिए होगा? ये प्रिजनर के लिए, क्योंकि प्रिजनर के लिए होगा, क्योंकि प्रिजनर ने उस बॉय को इंट्रोड्यूस किया है, नहीं कि ये बॉय ने प्रिजनर को इंट्रोड्यूस किया। मतलब ये प्रिजनर बोल रहा है, मतलब आई प्रिजनर को रिलेट करता है। क्या बोला? ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नॉन, मतलब प्रिजनर को कोई भी भाई बहन नहीं है। ही इज़, ही किसके लिए होगा? ये बॉय के लिए। ही इज़ माई, माई फिर से किसके लिए होगा? ये प्रिजनर के लिए होगा। ही इज़ माई फादर्स सन्स, मतलब ये बॉय है वो प्रिजनर के फादर के बेटे का बेटा है। फिर क्या बोला है? वो इज़ द बॉय टू द प्रिजनर, ये प्रिजनर को बॉय क्या लगता है? रिवर्स में हम सॉल्व करेंगे। मतलब ऐसे भी ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाए ना, तब लास्ट में जो नाम है उसको फर्स्ट नेम से रिलेट करेंगे। पहले क्या बोला गया है? यहाँ से इन्वर्टेड कोमा में जो भी हो वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्या बोला है? ब्रदर्स एंड सिस्टर आई हैव नन, मतलब प्रिजनर को कोई भी ब्रदर एंड सिस्टर नहीं है। फिर बोला है ये इन्फॉर्मेशन आगे काम में आएगी, अभी कुछ नहीं। फिर क्या बोला है? ही इज़, मतलब ये बॉय माई फादर्स सन, मतलब प्रिजनर उसके बारे में कुछ बताया नहीं है। प्रिजनर फिर क्या बोला है? प्रिजनर के फादर मतलब मेल, प्रिजनर के फादर का सन, मतलब प्रिजनर हुआ, प्रिजनर सन है इसलिए प्लस की साइन। सन्स मतलब ये जो लड़का है वो प्रिजनर के फादर के सन का भी सन है। ये सन जो है वो बॉय जो प्रिजनर से मिलने को आया था, ये सन मतलब मेल। क्या बोला है? ये लड़का है वो प्रिजनर के फादर का सन है। फिर क्या बोला था? वो इज़ द बॉय टू द प्रिजनर को ये लड़का क्या लगता है? बताओ, आप ज़रा सोचो, दिमाग लगाओ, क्या होता है बताओ? प्रिजनर का बेटा। राइट आंसर इज सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, उसके ऊपर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला सेंटेंस क्या है? फर्स्ट, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। सेकंड, जी इज द डॉटर ऑफ ए। थर्ड, के इज द सिस्टर ऑफ एफ। फोर्थ, जी इज द सिस्टर ऑफ सी। हु इज द अंकल ऑफ जी? पहले फर्स्ट सेंटेंस सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। पहले, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। एफ
इज द ब्रदर ऑफ ए। ब्रदर मतलब प्लस की साइन, ए के बारे में कुछ बताया नहीं, इसलिए इसके ऊपर कुछ भी नहीं करेंगे। फिर दूसरा है जी इज़ द डॉटर ऑफ ए। जी ए की डॉटर है। जी मतलब डॉटर मतलब माइनस की साइन। फिर बोला है के इज़ द सिस्टर ऑफ एफ। के एफ की सिस्टर है। के इज़ द सिस्टर ऑफ एफ। सिस्टर मतलब माइनस की साइन। फिर बोला है जी इज़ द सिस्टर ऑफ सी। जी सिस्टर है किसकी? सी की। वो तो सिस्टर वो तो फीमेल ही थी, सी के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर क्या बोला है? वो इज़ द अंकल ऑफ जी। जी के अंकल कौन है? अंकल किसको बोलते हैं? मम्मी के भाई को या फिर पापा के भाई को। ये ए के बारे में कुछ नहीं बताया, ये उसकी मदर है या फिर फादर। मतलब जी के अंकल कौन होंगे? ए का भाई। ए का भाई कौन है? एफ, बिकॉज उसके ऊपर प्लस की साइन है। प्लस की साइन मतलब मेल। मेल मतलब ए का भाई हुआ एफ। इसका राइट आंसर होगा जी का अंकल एफ है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पी इज क्यूज ब्रदर। पी क्यू का भाई है। पी इज क्यूज ब्रदर। ब्रदर मतलब प्लस की साइन, क्यू के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर बोला है आर इज क्यूज मदर। आर क्यू की, आर इज क्यूज मदर। आर क्यू की मदर है, मतलब आर के ऊपर माइनस की साइन आएगी। फिर क्या बोला है? एस इज आर्स फादर। आर के फादर है एस, मतलब यहाँ पे आएगा एस। फादर मतलब प्लस की साइन। फिर क्या है? टी इज एस मदर। ये एस की मदर है टी। टी मतलब माइनस की साइन। फिर क्या बोला है? हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। मतलब टी को पी क्या लगता है? टी को पी क्या लगता है? टी को, टी का बेटा, उसकी बेटी। टी का बेटा मतलब सन। सन की डॉटर मतलब ग्रैंड डॉटर। उसका बेटा पी है, मतलब ग्रेट ग्रैंड सन। बेटे की बेटी का सन, टी का सन, उसकी डॉटर आर, मतलब टी को आर क्या हुई? ग्रैंड डॉटर। और आर का भी बेटा पी, मतलब ग्रेट ग्रैंड पी सन है, इसलिए ग्रेट ग्रैंड सन। राइट आंसर इज ग्रेट ग्रैंड सन। फिर से एक बार बताती हूँ। पहले क्या बोला है? पी इज़ क्यूज ब्रदर। पी क्यू का भाई है, मतलब प्लस की साइन। फिर है आर इज़ क्यूज मदर, मतलब क्यू की मदर आर और पी की भी मदर आर ही हुई, क्योंकि ये दोनों भाई बहन नहीं, ये दोनों, ये पी क्यू का भाई है, इसलिए आर भी पी की मदर हुई। फिर क्या है? एस इज़ आर फादर। आर के फादर है एस। फिर टी इज़ एस मदर। एस की मदर है टी। फिर क्या बोला है? पी रिलेटेड टू टी। टी को ये पी क्या लगता है? टी के बेटे की बेटी का लड़का, मतलब टी का बेटा एस। एस की लड़की मतलब टी को एस हुआ सन। फिर उसकी बेटी आर, मतलब ग्रैंड डॉटर। फिर क्या हुआ? उसका बेटा मतलब ग्रेट ग्रैंड सन। देन क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला है? इफ P plus Q means P is the mother of Q. क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला है? P plus Q, उसका मतलब है, मतलब P is the mother, मदर मतलब माइनस की साइन, मदर ऑफ Q।
फिर क्या बोला है, P divided by Q means P is the father of Q. P divided by Q is equal to P is the father मतलब प्लस की साइन, फादर ऑफ Q. फिर क्या बोला है, P minus Q means P minus Q equal to what? P minus Q means P is the sister of Q. P is the sister of Q मतलब क्या हुआ, इसका ये मीनिंग है कि P Q की सिस्टर है. सिस्टर मतलब माइनस की साइन, Q के बारे में कुछ नहीं बताया. फिर क्या पूछा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप shows that M is the daughter of R. M is the daughter of R. R की डॉटर M है. डॉटर मतलब माइनस की साइन, R के बारे में कुछ नहीं बोला है. इस क्वेश्चन में जब भी P मदर है और Q P मदर है तब P प्लस Q की साइन आई. जब P फादर है तब P डिवाइडेड बाय Q आया. फिर जब भी P इसकी सिस्टर है तब माइनस की साइन आई. फिर आप पूछा क्या है, M इज़ द डॉटर ऑफ R. ऑप्शन क्या है, इसमें हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करेंगे. ऑप्शंस क्या है, R डिवाइडेड बाय M प्लस N. सेकंड, R प्लस N डिवाइडेड बाय M. थर्ड, R माइनस M डिवाइडेड बाय N. हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करेंगे. फर्स्ट क्या है, R डिवाइडेड बाय M प्लस N. इसका क्या मतलब हुआ, डिवाइडेड का मतलब क्या था, पहला जो पर्सन है वो फादर है किसका, दूसरे का. M प्लस N मतलब इन दोनों का. M क्या होगा, M इज़ द मदर ऑफ N. M को P के साथ रिलेट करेंगे एंड N को Q के साथ. इसका मतलब होगा M इज़ द मदर ऑफ N. सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन क्या है, R प्लस N डिवाइडेड बाय N. R प्लस N डिवाइडेड बाय M. R प्लस N मतलब क्या होगा, ये R को P के साथ रिलेट करेंगे एंड N को Q के साथ. R का मतलब होगा R मदर है किसकी, N की, एंड N डिवाइडेड बाय M. उसका क्या मतलब होगा, N को P के साथ रिलेट करेंगे एंड N को Q के साथ. N का मतलब क्या होगा, N इज़ द फादर ऑफ M. N इज़ द फादर ऑफ M. इसमें आंसर आया क्या पूछा था हमें, क्वेश्चन क्या था हमारा, M इज़ द डॉटर ऑफ R. ऐसा कौन सा ऑप्शन बता रहा है, M इज़ द डॉटर ऑफ R. M R की डॉटर है, ये तो ए ऑप्शन में ही आ गया. इसमें क्या होता है, M के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है. एंड क्या क्वेश्चन था, M इज़ द डॉटर ऑफ R. M तो R की डॉटर हुई नहीं क्योंकि R का सन है M. उसकी बेटी है या बेटा कुछ पता नहीं, मतलब उसकी तो ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन है, मतलब ये ऑप्शन तो रॉन्ग है. थर्ड ऑप्शन क्या है, R माइनस M डिवाइडेड बाय N. R माइनस M का मतलब क्या होगा, ये रहा P माइनस Q. R को P के साथ रिलेट करेंगे, M को Q के साथ. R का मतलब क्या होगा, R इज़ द सिस्टर ऑफ Q मतलब M, मतलब R इज़ द सिस्टर ऑफ M. देन सेकंड व्हाट, M डिवाइडेड बाय N. M डिवाइडेड बाय N का मतलब क्या होगा, M इज़ द फादर ऑफ N. M को P के साथ रिलेट करेंगे एंड N को Q के साथ रिलेट करेंगे. M इज़ द फादर ऑफ N. इसमें भी नहीं हो रहा है. M इज़ द डॉटर ऑफ R. इसमें भी नहीं हो रहा है क्योंकि R तो M की बहन है, मतलब राइट आंसर इज़ व्हाट, ए ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर 13,
एंड क्वेश्चन नंबर 14 आपको घर पे सॉल्व करने हैं। आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कमेंट में इसका आंसर भेजना। नेक्स्ट पार्ट में मैं सबसे पहले ये सॉल्व करूँगी, लेकिन आप मुझे कमेंट में भेजने का भूलना मत। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना रखते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू।